हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं साथ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर करियर पे। तो दोस्तों, कुछ वजह से मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, बट आज से कंटिन्यू क्लास आपको मिलने वाली है। आज 2 क्लास मिलेगी आपको। आज अभी पहला जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है मेंसुरेशन। और यकीन दिलाता हूं कि पूरे मेंसुरेशन में आपको कहीं भी पेन चलाने नहीं दूंगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करता हूं मैं आज बहुत ही बेसिक से और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक। 4 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली देखे गए हैं, चाहे एचएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, पटवारी का हो या और भी कोई एग्जाम्स हो। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, एक तो होने वाला है आपका समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा होने वाला है आपके लिए स्क्वायर। तीसरा होने वाला है क्यूब। और चौथा होने वाला है दोस्तों आपके लिए सर्कल, वृत्त। ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आपके मेंसुरेशन के अंदर, जहां से रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन को। पहले मैं 2 मिनट लूंगा बेसिक बताने के लिए कि मेंसुरेशन क्या है, उसमें क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे आज समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेंसुरेशन हर एक एग्जाम में आता है आपके एग्जाम में, चाहे वो हरियाणा का एग्जाम हो या किसी दूसरे स्टेट का एग्जाम हो या चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, अभी जो ग्रुप डी का फॉर्म आया है, ग्रुप डी कहने का मतलब है जो एसएससी जीडी का फॉर्म आया है, उसमें भी आपका मेंसुरेशन का इंपॉर्टेंस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मेंसुरेशन उसमें भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेंसुरेशन की बात करें तो इसे हिंदी में तो वैसे क्षेत्रमिति कहते हैं, हम लोग इसको हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं। लेकिन इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों। मेंसुरेशन के अंदर आप लोगों को 2 चीज़ें पढ़नी होती है। एक को हम लोग कहते हैं मेंसुरेशन 2D और एक को कहते हैं हम लोग मेंसुरेशन 3D। 2D और 3D से क्या मतलब है दोस्तों? 2D से मतलब है 2 डायमेंशनल फिगर और 3D से मतलब है 3 डायमेंशनल फिगर। कहने का क्या मतलब है कि 2D में हम पढ़ने वाले हैं 2 अलग अलग साइड्स को मेजर करने वाले, कोई भी ऐसा फिगर जिसमें 2 अलग अलग साइड्स हो उसको 2D कहते हैं। डायमेंशन या D का मतलब होता है बीमाएं। और 3D में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों 3 डायमेंशन के बारे, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 2D में हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? 2D में जनरली 2 डायमेंशन का मतलब है लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ। और जो कि 3D में लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ क्या आ जाएगा दोस्तों? लंबाई चौड़ाई के साथ साथ हाइट भी, हम लोग यहाँ पे हाइट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो 3D में ये तीनों के 3D में ये तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं और 2D में लंबाई और चौड़ाई। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो 2D के अंदर मेनली जो टॉपिक का नाम लिखा होता है वो लिखा होता है, इसके अंदर लिखा होता है एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर का क्या मतलब है? इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग परिमाप एवं क्षेत्रफल। और 3D में जो हम पढ़ने वाले दोस्तों, वो पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हिंदी में दोस्तों इसको कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो दोस्तों, ये हमें मेनली 2D के अंदर पढ़ना है एरिया एंड पेरीमीटर, 3D के अंदर पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले एरिया एंड पेरीमीटर को समझते हैं कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। आप लोग जो फॉर्मूला रटते हैं ना, वो रटने की जरूरत नहीं है, वो सारा फॉर्मूला मैं निकाल के भी दिखाऊंगा कि वो फॉर्मूला बनता कैसे है। 3D में जब आएंगे तो 3D के सारे फॉर्मूले को मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि एक्चुअली में वो 3D का वो सारा फॉर्मूला आया कहां से। तो दोस्तों बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2D, और 2D में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों आज सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं फार्मूला के बारे में कि ये फार्मूला बनता कैसे है। तो आप लोग दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज तक आप लोगों ने इसको रटा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप लोग रटना छोड़ दें। तो 2D के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया क्या होता है दोस्तों, पेरीमीटर क्या होता है, इसको समझते हैं पहले। एरिया और पेरीमीटर में मतलब क्षेत्रफल एवं परिमाप में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों? तो परिमाप को डिस्कस करेंगे कि परिमाप होता क्या है। तो दोस्तों, परिमाप को अगर मैं डिफाइन करूं, पहले परिमाप को डिफाइन करूं तो परिमाप या पेरीमीटर का मतलब होता है, इसका डेफिनेशन होता है, परिमाप या पेरीमीटर का डेफिनेशन होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है दोस्तों? सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग। कोई भी आकृति है कोई भी शेप है, उसके सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का
योग ही क्या कहलाता है मेरे भाइयों, सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। कोई भी आकृति है उसमें जितने साइड्स हैं उस सभी साइड्स के लेंथ का अगर आप जोड़ देते हैं तो वही आपका क्या होता है, पेरीमीटर। सपोज एग्जांपल के लिए जैसा कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, एक आयत बनाया, ये क्या है हमारा दोस्तों, एक आयत है, रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में आप लोगों को पता है कि ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होता है, ये चौड़ाई इसको अगर हमने कहा तो ये भी इसकी चौड़ाई है। अब सपोज करो दोस्तों कि इसका आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर या परिमाप का मतलब होता है दोस्तों, पेरीमीटर या परिमाप को अभी मैंने डिफाइन किया, क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग मतलब इसमें सभी भुजा कौन कौन सी है, एक तो इसकी ये वाली भुजा हो गई, दूसरी ये भुजा हो गई, तीसरी ये भुजा हो गई और चौथी ये भुजा हो गई। तो आप कहोगे सर एल, ये भुजा एल है, ये भुजा बी है और ये भुजा आपका फिर से ये आ गया एल हो गया और फिर ये भुजा आपका दोस्तों बी हो गया। तो इस तरह से आप पाएंगे कि एल प्लस एल 2l ये हो गया दोस्तों और बी प्लस बी 2b ये हो गया। और इसी दो को अगर हम कॉमन ले लें दोस्तों तो ये 2 इंटू एल प्लस बी हो जाता है, जिसको आप लोग आज तक बचपन से रटते हुए आ रहे हैं। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसे वर्ग की बात करते हैं दोस्तों, एक स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की सभी भुजा आपस में क्या होती है मेरे भाइयों, बराबर होती है। सभी भुजा क्या होती है मेरे दोस्तों, बराबर होती है। अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है तो ये सभी भुजा आपस में इक्वल होती है। तो इसका अगर परिमाप निकाले, इसका अगर पेरीमीटर निकाले तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी 4a 4 इंटू ए। और ए हमने भुजा को माना है तो इसलिए इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 इंटू भुजा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि एक त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। एक ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की भी अगर सभी भुजा को हम ए से डिनोट कर लें तो भैया इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ए प्लस ए प्लस ए, क्योंकि परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है मेरे दोस्तों, सभी भुजाओं का योग। तो आप समझ पा रहे हैं कि परिमाप निकालना बहुत ही आसान है। आप लोग आज तक रटते हुए आए थे, आज से आप लोग समझ रहे हैं कि ये परिमाप कैसे निकाला जाता है। यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और मैं एक दो फिगर का एग्जांपल लेके आपको परिमाप निकाल के दिखाता हूं। चलिए, तो इसी तरह से अगर हम लोग मान लीजिए एक ट्रायंगल मैंने लिया, ट्राइंगल है आपका एस्केलिन ट्राइंगल या विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज सपोज ये ए बी सी एक विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज मतलब विषम मतलब अलग अलग, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो उसे हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अगर ये ए है तो इसको हमने ए लिया, बी के सामने वाली भुजा को बी और सी वर्टेक्स के सी शीर्ष बिंदु या वर्टेक्स के सामने वाली भुजा को हमने सी कहा। तो इसका परिमाप क्या होगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर सभी भुजाओं का जोड़। तो सभी भुजा कौन है, ये भुजा ए हो गई, ये भुजा बी हो गई और ये भुजा सी हो गई, ये इसका परिमाप हो गया। लेकिन आप लोगों ने हीरोन फार्मूला जब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहां पे एस की रिक्वायरमेंट होती है, आपको सेमी पेरीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। एस फॉर सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब होता है दोस्तों आधा, सेमी मतलब क्या होता है आधा। तो एस मतलब हो गया कि जो भी पेरीमीटर है जितना परिमाप है उसका आधा। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सेमी पेरीमीटर। और यही फॉर्मूला हम लोग हीरोन फार्मूला में लगाते हैं। यही चीज कहां लगाते हैं दोस्तों, हीरोन फार्मूला में लगाते हैं। इसी तरह से अगर दोस्तों अगर हम बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु का मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज था मेरे भाइयों, ये विषमबाहु त्रिभुज है। अगर हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज की, तो इसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर होती है, कोई आपस में दो साइड्स इक्वल होते हैं। अगर मैंने इसको ए बोला तो ये भी ए होगा और ये बी होगा। तो दोस्तों यहां से हम जानेंगे इसका परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी मतलब 2a प्लस बी। तो इस तरह से दोस्तों कोई भी 2D फिगर है, कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर है तो उसका परिमाप या पेरीमीटर कैसे निकालते हैं दोस्तों, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहले यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्षेत्रफल की तरफ कि ये एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है इसको समझते हैं पहले। क्षेत्रफल का मतलब होता है दोस्तों, एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया को पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद मैं जैसे जैसे टॉपिक स्टार्ट करूंगा एरिया को मैं वहां पे सॉल्व करके निकाल के दिखाऊंगा आपको। एरिया का मतलब होता है दोस्तों रीजन कवर्ड बाय साइड्स,
वह क्षेत्र जो उसकी भुजाओं से घिरा है ना, भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जो भुजाओं से घिरा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों एरिया। सपोज करिए कि मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल में इसकी जो साइड है इसने कितने एरिया को कवर किया दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये पूरा एरिया इसने कवर कर लिया है, ये पूरा एरिया इसने क्या किया है, इसने ये पूरा एरिया कवर किया है। तो यही इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, इस ट्रायंगल का ये एरिया हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, हमने एक आयत लिया तो इसमें इसकी भुजाओं ने इतने क्षेत्र को इसने क्या कर रखा है मेरे भाइयों, इतने क्षेत्र को इसने कवर कर रखा है, इतने क्षेत्र को इसने घेर रखा है। तो मेरे भाइयों ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा, ये वाला भाग इसका एरिया हो जाएगा। तो एरिया से क्या मतलब है दोस्तों, एरिया से मतलब है कि जो भी भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है वही उसका क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। चूंकि मेंसुरेशन 2D में 2D मतलब टू डायमेंशनल या दो विमाही जो मेंसुरेशन का भाग है, क्षेत्रमिति का भाग है, उसमें स्पेशली जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, जो भी फिगर पढ़ने वाले हैं उसमें दो ही चीजें पढ़ने वाले हैं दोस्तों, एक तो एरिया और दूसरा पेरीमीटर। या तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा या परिमाप निकालने के लिए कहेगा, यही दो चीजें पढ़नी है, जिसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में है। आपके एग्जाम में 4 जो फिगर्स है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, 4 टॉपिक है मेंसुरेशन के अंदर जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक सबसे खूबसूरत टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है समबाहु त्रिभुज, जो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया भी हुआ है। इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं दोस्तों, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं दोस्तों, तो नाम से ही क्लियर है कि सम मतलब होता है दोस्तों बराबर, बाहु मतलब भुजा, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या है मेरे भाइयों, बराबर है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या है मेरे दोस्तों, बराबर है, उसे कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। तो चलिए समबाहु त्रिभुज के बारे में समझते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, एक समबाहु त्रिभुज बनाया। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, सभी भुजा आपस में बराबर होती है। तो अगर मैंने ABC इसका नाम दिया तो ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसकी सबसे पहली विशेषता क्या है दोस्तों इसकी, कि सभी भुजा आपस में बराबर होगी। मतलब पहला क्या होगा कि AB जो है ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होगा। ये तीनों साइड आपस में क्या होने वाले हैं दोस्तों, तीनों साइड आपस में बराबर होने वाले हैं। ये होने वाला है हमारा ए हमने भुजा का, यहाँ पे भुजा को ए से डिनोट किया है। उसके बाद दोस्तों इसका जो ये एंगल होता है, ये तीनों एंगल भी आपस में, जब साइड आपस में बराबर है तो तीनों एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो तीनों एंगल कितना होता है दोस्तों इसका, तीनों एंगल इसका होता है दोस्तों 60 डिग्री का। यहाँ पे एंगल ए बराबर, एंगल बी बराबर, एंगल सी बराबर 60 डिग्री होता है दोस्तों। उसके अलावा तीसरा यहाँ पे हमें क्या समझना है दोस्तों, तीसरा समझना है पेरीमीटर या परिमाप, पेरीमीटर या परिमाप समझना है दोस्तों। इसका परिमाप कितना होगा, तो परिमाप इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका परिमाप होगा, चूंकि आप लोगों को मैंने समझाया है डेफिनेशन में कि परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग a प्लस a। तो इसका समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा दोस्तों 3a, या आप कह सकते हो 3 गुने भुजा। चौथा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इसकी ऊंचाई। अगर मान लीजिए यहां से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर मतलब इस पे लंब गिराया, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री पे इसको गिराया, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसकी ऊंचाई कह लो आप लोग, या हाइट कह लो, या ऊंचाई या माध्यिका भी कहते हैं इसको, मैं आगे डिफाइन करूंगा माध्यिका क्यों कहते हैं। ये इसका h जो होता है मेरे भाइयों वो होता है √3/2a, ये होता है मेरे भाइयों √3/2a। अब जिस भाई को ये समझना है कि सर ये √3/2a फॉर्मूला में कैसे आ गया, तो आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने इस पे लंब गिराया तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया। मान लीजिए ये पॉइंट का नाम मैंने ले लिया D। देखिए दोस्तों होता क्या है कि समबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, समबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, ये A है यहां से यहां तक। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जब भी आप लंब गिराते हैं तो ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसी वजह से इसको हम माध्यिका कहते हैं। माध्यिका क्या होता है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा को
मिलाने वाली लाइन अगर सामने वाली भुजा को दो भागों में बांट दे तो उसे हम लोग कहते हैं माध्यिका। तो अगर ये पूरा a है मेरे भाइयों तो ये हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा मेरे भाइयों a/2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो माध्यिका है, ये जो लाइन मैंने हाइट ड्रॉ किया है, ये ABC त्रिभुज ABC को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो भैया इसको अगर ध्यान से देखें तो ये जो एक ACD या ABD जो है मेरे भाई वो समकोण त्रिभुज है। वो कैसा त्रिभुज है मेरे भाई? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में ये जो भुजा है ये आपका a/2 है और ये साइड जो है आपका a है और ये h है। तो h बराबर क्या होगा? तो ये 90 डिग्री है दोस्तों। तो आपको पता है कि ये कर्ण है और ये कर्ण है, ये लंब कह लूं तो ये जो लंब है या हाइट की जो वैल्यू होगी वो कर्ण के स्क्वायर में से ये दूसरी भुजा घटाने पे आ जाएगी, इसका स्क्वायर। तो आप कहोगे सर a स्क्वायर माइनस यहाँ पे a का स्क्वायर बट्टा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा एलसीएम में 4 और यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घटेगा तो ये आ जाएगा √3a स्क्वायर अपॉन 4। और √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो √3 ही रह जाएगा, a का वर्गमूल निकल जाएगा और 4 का निकल जाएगा। तो ये √3/2 ये यहीं से निकल के आता है मेरे भाइयों। चलिए इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं वो समझते हैं इसका क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। हर एक चीज मैं समझा के आप लोगों को बता रहा हूं। एरिया की बात करें दोस्तों तो एरिया क्या होता है? तो देखिए एरिया का जो बेसिक फॉर्मूला होता है त्रिभुज के एरिया का वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो बेटा देख ध्यान से समझना भाइयों मेरे कि अगर ये ऊंचाई है, देखिए आधार कौन होता है? जिस पे लंब गिरता है वो आधार होता है, जिस पे भी लंब गिरेगा वो आधार होगा। अब देखो ये हो गया 1/2। लंब की बात करें तो लंब आधार कौन होगा? ये, चूंकि इस पे हमने इस भुजा पे BC भुजा पे हमने लंब गिराया है तो BC इसका क्या हो जाएगा? आधार। और ऊंचाई तो आपको पता है मेरे भाइयों की AD है। अब ध्यान से देखिएगा 1/2 BC की वैल्यू कितनी है मेरे भाइयों? तो आप कहोगे सर A है। और AD की वैल्यू, तो AD की वैल्यू अभी हमने निकाला है कितना होता है मेरे भाइयों? √3/2a, √3/2a। अब देखो भाई ये अगर इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर में 1 को √3 से गुना करोगे √3, नीचे में 2 दूनी 4 और a गुने a कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। तो एरिया कहां से निकला भाइयों? समझ में आया आप लोगों को कि समबाहु त्रिभुज का जो ये एरिया आप लोग रटते रहते हो, रट्टाफिकेशन कर रहे थे आज तक, वो कहां से आया? ये उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो दोस्तों कमेंट करके जरूर पूछना या जरूर बताना, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताते रहना साथ के साथ, ताकि कोई कमी होगा तो मैं उसको इंप्रूव करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली लाइव क्लास में क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं और आपके डाउट्स को मैं इजीली पढ़ के और उसको सॉल्व कर पाता हूं, उसको रिजॉल्व कर पाता हूं। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों कि हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइव क्लास तो है नहीं। तो ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा कि एरिया कैसे निकालते हैं, हाइट कहां से निकला, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझते हैं। बट उसको स्टार्ट करने से पहले, उसको समझने से पहले मैं 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को करवाना चाहता हूं जो आपको आपके एग्जाम में आया है, तो उसको मैं पहले एक बार डिस्कस कर लूं। चलिए दोस्तों देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर बाहर से अगर आप एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, सर्कल इस तरह से, तो इस सर्कल, और वो सर्कल आप ध्यान से देखें तो त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से होकर गुजर रहा है, तीनों शीर्ष बिंदु से होकर गुजर रहा है। तो ऐसे वृत्त को हम लोग कहते हैं, इस वृत्त का नाम क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? सर्कम सर्कल। क्या नाम हो जाएगा मेरे दोस्तों? सर्कम सर्कल, या हिंदी में इसको बोलेंगे परिवृत्त। क्या बोलेंगे मेरे भाइयों? परिवृत्त बोलेंगे। और अगर कोई सर्कल ड्रॉ किया है तो उसमें 2 चीज फिक्स होगा, बिना इन 2 चीजों का वृत्त बन ही नहीं सकता। एक तो कोई ना कोई सेंटर होगा उसका, दूसरा उसमें कुछ ना कुछ रेडियस होगी। तो इस सेंटर को, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? सरकम सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। परिकेंद्र बोलते हैं दोस्तों मेरे, इसको परिकेंद्र बोलते हैं। और इस सेंटर से इस सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन केंद्र बिंदु से
इसकी परिधि को, ये जो परिधि है सर्कल की, इसको मिलाने वाली लाइन, चाहे आप ऐसे मिला लो या ऐसे मिला लो या ऐसे मिला लो, इसको कहते हैं दोस्तों इसकी रेडियस, इसकी परित्रिज्या। इसका जो इंग्लिश में नाम होता है वो होता है सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? सरकम रेडियस। सरकम रेडियस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परित्रिज्या। इसी से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों जब भी समबाहु त्रिभुज, चूंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है, इसको ए हमने बोला, तो इसकी जो परित्रिज्या होती है, नेक्स्ट पॉइंट, परित्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है मेरे भाइयों, समबाहु त्रिभुज की जो परित्रिज्या होती है, परित्रिज्या, वो होता है a/√3, ये होता है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं इसके अंदर अगर कोई सर्कल बनाऊं तो उसे कहते हैं अंतःवृत्त। तो उससे क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, उसको भी समझते हैं मेरे भाइयों, उसको समझते हैं। अगर मैंने कोई समबाहु त्रिभुज बनाया और उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे, एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया जो इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर गुजरेगा, इसके मिड पॉइंट से होकर गुजरेगा, ठीक है दोस्तों। और ये सर्कल बना है तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। इस केंद्र को हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र या इन सेंटर, इसको बोलते हैं दोस्तों इन सेंटर। और ये जो यहाँ से इसका सेंटर है तो ये रेडियस भी होगा, ये इसकी रेडियस है या ये इसकी रेडियस है या ये इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। इसको बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं इन रेडियस, इसको बोलते हैं इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, इसको बोलते हैं दोस्तों अंतः त्रिज्या। और ये जो सर्कल ड्रॉ हुआ है मेरे भाइयों, इसको बोलते हैं अंतःवृत्त। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतःवृत्त। इन सर्कल बोलते हैं दोस्तों इसको। इसमें जो रेडियस का फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज के अंतः त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाइयों, वो परित्रिज्या का आधा होता है। ये परित्रिज्या a/√3 है, आधा करना है तो नीचे में 2 से भाग करना होगा। तो ये दो, यहां से तो आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बना हुआ है मेरे भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या नोट डाउन करते चलिएगा पॉज करके वीडियो को। बाकी हम लोग इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझते हैं। अच्छा, ये दो फॉर्मूला कहाँ से आया ये समझना जरूरी है। तो ये समझना कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो त्रिभुज की, अगर आप ध्यान से देखें कि अगर मैंने इसमें एक अंतःवृत्त और एक बाह्यवृत्त बनाया तो ये जो सेंटर है वो दोनों केंद्र एक ही बिंदु पे होता है। मतलब समबाहु त्रिभुज में ये जो पॉइंट है, ये जो केंद्र है, ये अंतः केंद्र भी है और परिकेंद्र भी है मेरे भाइयों। तो और ये जो है इसकी हाइट है, तो आप ध्यान से देखना, इससे इसी को हमने आर कहा था और इस वाले पार्ट को हमने क्या बोला था, बड़ा आर कहा था। तो ये पूरा जो होता है ना दोस्तों, इसी को माध्यिका भी हमने कहा था। तो ये अंतः केंद्र और परिकेंद्र के साथ साथ ये हमारा केंद्रक भी होता है और केंद्रक इसको 2:1 में बांटता है। अब इसको आप अगर आप देखें तो ये इसकी क्या है, ऊंचाई भी है और इसकी माध्यिका भी है। माध्यिका है तो आप कहोगे सर इसका ये पूरा 3 यूनिट हो गया। आप क्या कहोगे सर ये पूरा कितना यूनिट है, 3 यूनिट। जबकि इसका वैल्यू क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था √3/2a। ऊंचाई का फॉर्मूला जो आया था वो √3/2a। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाइयों, तो आप कहोगे सर √3/2a और नीचे में आ जाएगा √3। मैं इसको इधर बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये आ जाएगा सर 3 की वैल्यू आ गया √3/2a। तो आप कहोगे सर कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर √3/2 और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा और a ऊपर आ जाएगा। तो ये √3 से ये √3 इसको कैंसिल करेगा तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई a ऊपर में, नीचे में 2√3। और एक किसका भाग है भैया, छोटी r का। तो छोटी r की वैल्यू ये हो गई। अगर 2 यूनिट की वैल्यू आप निकालते हैं तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो a/2√3 को 2 से गुना करेंगे, 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या होगा हमारा बड़ा R, बोले तो a/√3। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज समझ आ रहा होगा कि मैंने कैसे निकाला, हर एक फॉर्मूला यहाँ पे कैसे निकल रहा है, वो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए कि आप लोगों को कोई भी चीज रटना ना पड़े और आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बने। इसीलिए मैं हर एक चीज को बता रहा हूं। बताने को तो मैं इसको फॉर्मूला लिखा के और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता, और विश्वास रखिए कि क्वेश्चन में भी आपको पेन चलाने नहीं दूंगा। आप खुद ब खुद ओरली क्वेश्चन करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग 1-2 पॉइंट और
समझते हैं वो एक दो पॉइंट क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आपके एग्जाम में आएगा ही, आ सकता है या पूछ सकता है। याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में, मैं एक नोट लिख रहा हूं, समबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र चार प्रकार के केंद्र होते हैं त्रिभुज के। वैसे तो त्रिभुज के बहुत सारे केंद्र होते हैं, लेकिन मेन चार केंद्र होते हैं, वो चारों केंद्र समबाहु त्रिभुज में एक ही बिंदु पे होते हैं। कहने का क्या मतलब है, समबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र एक ही बिंदु पे होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया, तो यहां पे जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट इसका दोस्तों अंतः केंद्र भी है, यही पॉइंट इसका परिकेंद्र भी है, परिकेंद्र भी होता है, यही पॉइंट दोस्तों इसका केंद्रक भी होता है, और यही पॉइंट दोस्तों इसका लंब केंद्र भी होता है, लंब केंद्र होता है। तो आप लोग बस इतना समझे कि ये होता क्या है, इसमें ना पड़े। अंतः केंद्र और परिकेंद्र तो मैंने समझा ही दिया, केंद्रक और लंब केंद्र का बात है तो मैं आगे समझा दूंगा। बाकी आप लोग इतना याद रखेंगे, कई बार होगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, तो वो त्रिभुज कौन सा होगा मेरे भाइयों, वो त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ही एकमात्र ऐसा त्रिभुज है जिसमें चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक, ये चारों एक ही बिंदु पे होते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए अब चलते हैं हम लोग कि सर समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे मैं वादा करता हूं कि आपको पेन चलाने की नौबत नहीं आएगी। देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी त्रिभुज का, किसी समबाहु त्रिभुज का मैंने एक स्टैंडर्ड समबाहु त्रिभुज ले रहा हूं, मैं एक स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूं। स्टैंडर्ड किसको कहते हैं, इसकी दो भुजा दो है, जिसकी दो भुजा हो, मतलब 2 यूनिट भुजा ले लिया मैंने, मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा को मैंने 2-2 मान लिया, तो ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है। अब अगर इसका मैं आपसे पूछूं कि इसकी हाइट बताओ, तो आप कहोगे सर हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a, a का मतलब 2 ये होता है, तो आप यहां से निकालोगे √3/2 और a हो गया 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि इसका एरिया बताओ, तो आप कहोगे सर √3/4 a स्क्वायर होता है, आप कहोगे सर √3/4, a का मतलब हो गया 2 गुने 2, और ये 2 से ये 4, ये 2 से ये 2, तो आप कहोगे सर इसका एरिया भी √3 आएगा। तो स्टैंडर्ड ट्रायंगल मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, स्टैंडर्ड समबाहु त्रिभुज लिया। स्टैंडर्ड समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी भुजा 2 हो, जिसकी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर या जो भी हो, 2 यूनिट हो। तो उस केस में आपने देखा कि उसका हाइट जो है, उसकी ऊंचाई या माध्यिका जो है वो भी √3 आई है और क्षेत्रफल भी √3 आया है। तो इस बात को अब हम लोग यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है इतना सा, उसके बाद आपको पेन चलाना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, अगर भुजा, ध्यान से समझिएगा यही इंपॉर्टेंट है, अगर साइड 2 है तो उसकी हाइट या मीडियन, माध्यिका, हाइट या मीडियन, ऊंचाई या माध्यिका कितना होता है, √3 होता है, और उसका एरिया कितना होता है मेरे दोस्तों, तो वो भी √3 होता है। लेकिन एरिया में ध्यान रखिएगा कि उसका एरिया जो होता है मेरे भाइयों, वो स्क्वायर में होता है, तो वो आगे मैं समझाऊंगा अभी क्वेश्चन के साथ साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन लिखते हैं। मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, सॉरी 2 नहीं 6 ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का
आपको एरिया निकालना है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए बच्चों, अगर आप इसको एरिया का फॉर्मूला लगाने लग गए एरिया का, तो आप क्या करोगे, √3/4 × 6 × 6, अब कैंसिल कर रहे हो 3, फिर इसको 3 3 × 9 √3, आप इतना निकाल रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। चलो इसमें तो थोड़ा सा आसान था, क्वेश्चन जब उठेगा तो आपके फिर तोते उड़ने लग जाएंगे। तो ध्यान समझिएगा, मैंने क्या बताया था, जो कंसेप्ट बताया था उसको ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा था कि अगर साइड 2 है तो हाइट या मीडियन मतलब ऊंचाई या माध्यिका √3 होती है और उसका एरिया भी कितना होता है, √3 होता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका जो साइड है वो 2 नहीं 6 है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये इसका कितना गुना है। तो आप कहोगे दोस्तों कि ये सर 3 गुना है। तो हाइट या मीडियन भी कितना गुना होगा, तो आप कहोगे सर इसका 3 गुना होगा, किसका, √3 का। ये 2 का 3 गुना 6 था, तो इसका भी ये 3 गुना होगा, बोले तो 3√3। जब अगर भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका हाइट या मीडियन 3√3 सेंटीमीटर होगा, और जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो भी कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। लेकिन क्षेत्रफल में दोस्तों स्क्वायर लगाना होगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9√3 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे भाइयों इसका आंसर। क्लियर है। अगर क्वेश्चन में हाइट पूछे तो ये, और एरिया पूछेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगर मैं यहां पे साइड, अगर मान लीजिए आप लोग बताएंगे मुझे कि अगर मैंने यहां पे 12 सेंटीमीटर ले लिया तो इसका एरिया क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप कहोगे सर साइड दे रखा है, साइड 2 होता है, तो हाइट या मीडियन जो होता है वो √3 होता है और एरिया कितना होता है मेरे भाइयों, √3 होता है। तो अगर यहाँ पे इसका ये देखना है साइड कितना है 12 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे सर ये इसका 6 गुना है, तो एरिया भी इसका क्या होगा, 6 का स्क्वायर गुना होगा, बोले तो 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा दोस्तों मेरे। अब बताओ, आप मुझे खुद सोच के बताना कि क्या इसके लिए आपको पेन चलाने की रिक्वायरमेंट है। कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग कि क्या इसके लिए पेन चलाने की जरूरत है। अगर आपसे पूछे कि इसके माध्यिका की लंबाई बताओ, उस समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर, अगर ऊंचाई पूछा होता तो आप कहते सर ये 6 गुना है, तो ये भी कितना गुना होगा, 6 गुना, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6√3 सेंटीमीटर। बल्कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, जबकि क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, एरिया, तो एरिया कितना होगा मेरे भाइयों, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बदलता हूं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा की लंबाई जो है वो दे रखा है आपको 18 सेंटीमीटर दे रखा है, तो एरिया निकालना है। तो आप कहोगे सर अगर साइड 2 होता है तो एरिया कितना होता है, √3 होता है। आप कहोगे सर साइड जो है यहाँ पे जबकि 2 की जगह 18 सेंटीमीटर ले लिया है, मतलब 9 गुना है, तो एरिया भी कितना होगा मेरे दोस्तों, 9 का स्क्वायर टाइम्स 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, कितना किसका, तो इसका 9 का स्क्वायर टाइम्स इसका होगा, तो 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा मेरे भाइयों। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं और क्वेश्चन बताता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, एरिया फाइंड करना है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई आपको दे दिया है 12√3 सेंटीमीटर है। आपको पूछा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी ऊंचाई दे रखा है इसमें हाइट या मीडियन। कई बार यहाँ पे ऊंचाई ना लिख के माध्यिका लिखा मिलेगा आपको, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, एक ही चीज है समबाहु त्रिभुज की हाइट और आपको उसकी माध्यिका एक ही चीज है। तो दोस्तों आपको अभी मैंने बताया, अगर इस क्वेश्चन को कोचिंग मेथड से सॉल्व करने लग गए, अगर आप इसको कोचिंग वाले मेथड से सॉल्व करने लग गए, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है।
इस कोचिंग मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसमें आ जाएगा, पहले तो आपको हाइट दे रखा है, क्या दे रखा है, ऊंचाई या माध्यिका दे रखा है। आप हाइट या माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है सर, आप कहोगे सर h होता है √3/2a, और आप कहोगे ये दे रखा है कितना, तो आप कहोगे सर 12√3 दे रखा है, तो आप कहोगे सर यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी, ये 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। मतलब पहले आपको क्या निकालना होगा, भुजा निकालना होगा। उसके बाद आप इसका एरिया निकालोगे, एरिया बराबर होता है √3/4 a², मतलब 12 × 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36 √3। अब जाके आपका आंसर आएगा। मतलब इतना काम करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये कोचिंग मेथड को छोड़ के सिलेक्शन मेथड की तरफ चलते हैं कि सिलेक्शन मेथड कैसे होगा, कैसे हमें सिलेक्शन मिलेगा। इस बात को समझिएगा कि अगर साइड है, ये हाइट या मीडियन है और ये इसका एरिया है। अगर साइड 2 होता है तो हाइट या ये √3 होता है, एरिया भी √3 टाइम्स होता है। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखा है, कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर 12√3 दे रखा है। मैं आपसे पूछूं ये √3 का कितना गुना है, तो आप कहोगे सर 12 गुना है। तो एरिया कितना गुना होगा, तो आप कहोगे सर जी एरिया हो जाएगा 12 का स्क्वायर गुना। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 12 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 144√3। 144 रूट कितना, √3 का 12 का स्क्वायर गुना, तो 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। अच्छा, पिछले इसका जो कोचिंग मेथड बताया था उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, तो आप लोग सही कर लेंगे। अगर इसका साइड पूछे तो आप कहोगे सर ये भी 12 गुना होगा, मतलब 12 दूना 24 सेंटीमीटर भुजा होगा। अब आपसे जो पूछेगा आप इजीली इसका निकाल पाओगे बिना किसी फॉर्मूला का यूज किए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, आप लोगों को समझ आ रहा होगा, यही उम्मीद करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 18√3 सेंटीमीटर है। तो आप फिर से क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें साइड निकालोगे, साइड या हाइट, मीडियन और एरिया। साइड अगर 2 हो तो हाइट या मीडियन √3 होता है और एरिया भी कितना होता है मेरे दोस्तों, √3 होता है। अब देखिए ध्यान से, √3 यहाँ पे ऊंचाई कितना है, हाइट कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर 18√3 सेंटीमीटर दे रखा है। जबकि इसका कितना गुना है, √3 का √3 का कितना गुना है दोस्तों, तो आप कहोगे सर 18 गुना। आपसे मैं पूछूं भुजा क्या होगा, तो आप कहोगे भुजा होगा सर 18 गुना, किसका, 2 का 18 गुना, मतलब 36 सेंटीमीटर इसकी भुजा होगी। अगर मैं पूछूं एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसके √3 के 18 का स्क्वायर गुना होगा, मतलब 18 का स्क्वायर 324 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, एरिया हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीजें समझ आ रही होगी कि अगर आपसे पेपर में कुछ भी पूछ ले, सपोज एरिया पूछ ले, एक क्वेश्चन और करते हैं कि एरिया अगर पूछ ले तो क्या होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलते हैं और क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस दिख सकता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं पहले। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 225√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे पूछा है कि इसकी ऊंचाई या माध्यिका पूछ लेगा, ऊंचाई या माध्यिका पूछेगा कि ऊंचाई या माध्यिका ज्ञात करें, उसका क्षेत्रफल कितना है, 225√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगेन दोस्तों साइड अगर पूछता तो साइड अगर 2 है तो हाइट या मीडियन कितना होगा मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे सर √3 होगा। और एरिया कितना होगा मेरे भाइयों, तो ये भी √3 होता है। जब साइड 2 होती है तो हाइट या मीडियन √3 होता है, एरिया भी √3 होता है। अब आपके क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो आप कहोगे सर 225√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि ये कितना गुना है, तो आप कहोगे सर 225 गुना है। और 225 अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो ये किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 15 का स्क्वायर होता है। 15 का स्क्वायर होता है दोस्तों। तो आप कहोगे सर ये 15 का 15 गुना होगा। ये कितना गुना होगा दोस्तों, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 15√3 सेंटीमीटर। अगर मैं इसके साइड पूछूं तो ये भी 15 गुना हो जाएगा, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे भाइयों। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, जिसका स्क्वायर है उतना टाइम्स ये और ये होता है।
एरिया स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, ये बात ध्यान रखना है मेरे भाइयों, बस इतना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, 2√3 अगर आप ये याद रखते हैं तो बाकी चीज़ें आप इजीली निकाल पाओगे बिना पेन पेपर चलाए मेरे भाइयों। चलिए इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको देखते हैं। अब जो आपके पेपर में, आपके कांस्टेबल या हरियाणा के पेपर में जो क्वेश्चन बना हुआ है उसको देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या रहेगा, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें जिसकी, या आपसे पूछ सकता है कि भुजा दे देगा, कहेगा उस समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात करें, परित्रिज्या ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, परित्रिज्या ज्ञात करें जिसकी भुजा की लंबाई या भुजा 9 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। तो आपको जैसा कि पता है दोस्तों कि परित्रिज्या की जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जो इसका बड़ा रेडियस होता है वो होता है a/√3। तो आप कहोगे सर इसकी जो भुजा है वो 9 सेंटीमीटर है, तो 9/√3, और भैया 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 3/√3, और एक 3 को आप लिख सकते हो 3 × √3 और नीचे में √3, क्योंकि ये दोनों √3 का मल्टीप्लाई 3 ही होगा। हमने ऐसा क्यों किया, मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है कि एक रूट से एक √3 कट जाए, आप इजीली समझ पाओ। तो भैया इसका परित्रिज्या क्या होने वाला है, 3√3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। हो सकता है आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले उसके अंतः त्रिज्या ज्ञात करें, यही पूछ सकता है दोस्तों। तो घबराइएगा मत, आपको जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जितना भी कंसेप्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपके, चाहे वो आप कांस्टेबल के लिए जा रहे हो, चाहे आप एसआई के लिए जा रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी के लिए जा रहे हो, आप जिस एग्जाम के लिए भी जा रहे हो, ये क्लास समबाहु त्रिभुज के लिए मोर देन सफिशिएंट होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं साथ के साथ, कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके एग्जाम में तो इसका आंसर क्या होगा वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त, ये क्या है दोस्तों, इसका परिवृत्त है, सर्कम सर्कल है, और एक हमने ले लिया इसका अंतःवृत्त। आपसे पूछेगा कि, और इसके अंदर भी मैंने एक क्या ले लिया, समबाहु त्रिभुज ले लिया इस तरह से। तो आपसे पूछेगा, क्या पूछ सकता है, इसके अंदर एक और मैंने सर्कल ले लिया, तो आपको 3 सर्कल दिख रहा होगा, C1, ये दूसरा वाला सर्कल हो गया C2, और ये तीसरा वाला हो गया C3। तो आपको पूछेगा कि एरिया का रेशियो बताओ, किसका, तो C1 अनुपात C2 अनुपात C3, इसके एरिया का अनुपात बताना है। और ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये सबका सब, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों इसका आप लोग मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों, आपसे विदा ले चाहता हूं अभी, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जिंदा दिल रहिए। तो विदा लेता हूं दोस्तों, जय हिंद, शुभ रात्रि।